दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो में कही गई बातों को पूरा सुनकर और समझकर ही जाएं, क्योंकि अधूरा ज्ञान अंततः घातक सिद्ध होता है। मैं आशा करता हूं कि यहाँ कही गई बातों से आपके जीवन में कुछ न कुछ बदलाहट ज़रूर होगी। दोस्तों, इस दुनिया में सब कुछ एक जैसा नहीं चलता, कुछ आपके खिलाफ तो कुछ आपके साथ चलता है। प्रकृति ने हमें पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं से अधिक बुद्धिमान एवं समझदार बनाया है। इसके पीछे कुदरत का कोई ना कोई स्वार्थ तो अवश्य होगा। जब हमें बुद्धि और समझदारी जन्मजात मिली है तो हमारा भी यह फ़र्ज़ है कि हम जीवन को समझदारी और विवेक के साथ जिएं। लेकिन समझदारी एक कला है और इस दुनिया में सब कलाकार नहीं। मैं आपके साथ एक गुत्थी साझा करना चाहता हूँ, जिसका हल आखिर क्या होना चाहिए आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। एक आदमी अपने रास्ते से गुजर रहा है। एक ब्राह्मण सीधा साधा आदमी है। एक कसाई भागा हुआ आया। वह अपनी गाय को खोज रहा है जो उसके हाथ से छूटकर भाग गई है। उस आदमी से पूछता है ब्राह्मण से कि यहाँ से एक गाय भाग गई है। हाथ में उसके काटने की कुल्हाड़ी है। ब्राह्मण देखता है, कसाई है। आंखें बताती हैं, हाथ की कुल्हाड़ी बताती है, खून के धब्बे बताते हैं। वह कहता है गाय यहाँ से गई है। गाय किस तरफ गई है? वह ब्राह्मण मुश्किल में पड़ गया, बड़ी मुश्किल में पड़ गया। उसने किताब में पढ़ा है कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन सच बोले तो यह कसाई गाय को पकड़ लेगा और हत्या करेगा तो भी मैं भागीदार हो जाऊंगा। और गो हत्या तो पाप है ही, सभी हत्याएं पाप हैं, फिर हत्या में भागीदार होना भी पाप है। अब अगर झूठ बोलूं तो भी पाप कर्म हो जाएगा, सच बोलूं तो भी पाप कर्म होकर रहेगा। वह ब्राह्मण मुश्किल में पड़ गया। उस कसाई ने कहा कि जल्दी बोलो, पता हो तो बोलो, नहीं पता हो तो कहो कि नहीं पता है। उस ब्राह्मण ने कहा मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया हूँ, ज़रा मुझे सोचने दो, पाप कर्मों का सवाल है। उस कसाई ने कहा पागल, मैं पूछता हूँ मेरी गाय कहाँ है? पाप कर्मों का कोई सवाल नहीं है, सिर्फ गाय का सवाल है। गाय कहाँ गई है? तू जानता हो, देखा हो, बोल। न जानता हो, न देखा हो, वैसा बोल। उसने कहा अभी ठहरो, सवाल पाप कर्मों का है। जिंदगी जटिल है, उसमें चीज़ें ऐसी नहीं होती जैसी शास्त्रों में होती हैं। शास्त्र सरल हैं, हालांकि लोग शास्त्रों को जटिल समझते हैं। शास्त्र बिल्कुल सरल हैं, जिंदगी बहुत जटिल है, क्योंकि शास्त्रों के सब सवाल निर्णित सवाल हैं, जिंदगी के सब सवाल अनिर्णित हैं। वहाँ प्रतिपल तय करना पड़ता है कि क्या करूँ, और ऐसे क्षण रोज़ आ ही जाते हैं जब कोई शास्त्र साथ नहीं देता। स्वयं ही निर्णय करना पड़ता है। जिंदगी को गणित की तरह समझने में लगे हुए हैं, इसकी शुरुआत और अंत ढूंढने में लगे हुए हैं। हर किसी के नज़रों में खुद को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। ना जाने क्यों हम अपने आप को समाज के हिसाब से ढालने में लगे हुए हैं। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर, या कहूँ कि सभी, अपनी ज़िंदगी में घट रही घटनाओं से कुछ ज़्यादा खुश नहीं हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन होता कुछ और है। हम सभी अपनी लाइफ को लेकर बहुत अच्छी प्लानिंग्स करते हैं, लेकिन ज़िंदगी हमारे प्लान्स के मुताबिक थोड़ी चलती है। अब सब कुछ आपको ही मिल जाएगा तो बाकियों के लिए क्या बचेगा? आखिर और करोड़ों लोग हैं दुनिया में। हम जो सोचते हैं वह ज़िंदगी नहीं होती, हमारे साथ जो होता है वह ज़िंदगी होती है। कई लोग तो कभी कभी इतने निराश हो जाते हैं ज़िंदगी से कि वे सोचने लगते हैं कि यार क्या रखा है दुनिया में, और वो नशे को गले लगा लेते हैं। सोचते हैं ना मैं होश में रहूँगा और ना ही मुझे कोई परेशानी फील होगी। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि नशा उतरने के बाद उनको फिर इसी दुनिया में वापस आना है, और वो फिर पीते हैं, जिससे वो और गड्ढे में धंसते चले जाते हैं। दोस्तों, आपने कभी गौर किया कि शराब का व्यापार इतना फलता फूलता क्यों है? कहीं ना कहीं आप में से भी कई लोगों ने यह ज़रूर सोचा होगा कि क्यों ना एक शराब की दुकान खोल लेते हैं। आखिर सोचे भी क्यों ना, कैसा भी मौसम हो, कैसा भी समय हो, यह रोज़गार खूब चलता है, यहाँ कभी मंदी नहीं आती। खैर, आपने सोचा कि लोग इतना शराब के दीवाने क्यों हैं? असल वजह मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि लोग परेशान हैं। कितना भी कहें कि हम तो बस एंजॉयमेंट के लिए पीते हैं, सब बकवास है। होश में रहने से ज़्यादा एंजॉय और कहीं नहीं। और जो नहीं पीते वो कहेंगे मैं तो नहीं पीता, तो मैं कहूँगा आप ज़रूर किसी न किसी भय से नहीं पीते होंगे। समाज ने, घर वालों ने शराब पर यह टैग लगा रखा है कि यह बुरी चीज़ है, इसलिए आप इससे दूर हैं। और यदि आप शराब से दूर हैं तो भी मैं आपसे ये कहूँगा, आपने शराबियों के मुकाबले
क्या खास कर दिखाया जीवन में? क्या अचीवमेंट है आपकी? आखिर शराब न पीने का कुछ तो फ़ायदा आपको मिला ही होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 99% लोगों को शराब की लत विपरीत परिस्थितियों का सामना करते वक्त लगती है। जिसने कभी नशा न किया हो, यदि उसके जीवन में कुछ बहुत बुरा घटित हो गया हो जिससे वह अंदर से एकदम टूट गया हो, उस वक्त यदि उसके सामने शराब रख दी जाए और पूछा जाए कि पियोगे, और कहा जाए कि पी लो, इससे सब ठीक हो जाएगा, तो बहुत हद तक ये चांस है कि वह पी लेगा। और यदि पी ली तो पीने के बाद वह कहेगा, यार तूने तो बिल्कुल ठीक कहा था, इसने तो मेरे तनाव को एकदम कम कर दिया है, या कहूँ कि बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया है। आज से तू ही मेरा पक्का यार है। हमें हिंदी फिल्मों में भी ऐसे बहुत से दृश्य देखने को मिलते रहे हैं। मैं इसकी जड़ में जाके यदि जवाब देने की कोशिश करूं तो मैं कहूँगा कि इसकी वजह है दुख। जीवन में दुख है, और जहाँ दुख नहीं वह जीवन जीवन ही नहीं। सिर्फ सुख ही सुख हो, सब कुछ हमारे मुताबिक ही होने लगे तो हम इतना सुख देखकर दुखी हो जाएंगे। सही कहूँ तो जीवन एक बैलेंस का नाम है। हमें मध्य में रहने की कोशिश करनी चाहिए, ना तो किसी चीज़ की अति करनी चाहिए और ना ही किसी चीज़ का बिल्कुल ही खंडन करना चाहिए। जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने मध्य मार्ग की बात की, उन्होंने कहा संसार में दुख है जो कि हम रोज़ देखते हैं और देखते आए हैं। उनकी इस बात का आप खंडन नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा दुखों का अंत संभव है, दुख निरोध का मार्ग है। गौतम बुद्ध की कहानी तो आप सभी ने सुनी ही होगी, दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन सुनकर समझी भी होती तो आज संसार दुख न भोग रहा होता। यदि आप सलाह माने तो आज से ही सभी प्रकार के नशे त्याग कर सुबह शाम ध्यान करना शुरू करें। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है। ध्यान रहे, सच्चाई और अच्छाई का मार्ग हमेशा कठिन ही होता है, लेकिन उसका परिणाम आपको हमेशा बेहतर मनुष्य बनाता है। यदि आप इस कार्य में डटे रहे तो आपको इसमें मज़ा आने लगेगा, उससे भी ज़्यादा मज़ा जितना शराब पीने के बाद आता है। यह प्रक्रिया लंबी हो सकती है, लेकिन यह आपको सही मार्ग पर लेकर ही जाएगी। लेकिन यदि आप यह प्रक्रिया ठीक ढंग से करते रहे तो आगे चलकर आपको यहाँ भी नशा महसूस होने लगेगा, जो बेहोशी का नहीं होश का नशा होगा, जो हर वक्त चढ़ा रहेगा, वह उतरेगा ही नहीं। इस नशे में कदम और जुबान लड़खड़ाएगी नहीं, बल्कि और संभल कर सामने आएगी।